झुंझुनू की चिड़ावा के रहने वाली मुक्ता राव ने आरएस 2018 की परीक्षा में टॉप कर जिले का नाम रोशन कर दिया। आरएस परीक्षा में पूरे राजस्थान में मुक्ता राव ने नंबर 1 रैंक हासिल की है। मुक्ता राव ने आरएस परीक्षा दूसरी बार दी थी, जिसके बाद उन्होंने टॉप किया है। मुक्ता के पति डॉक्टर विजयपाल सिंह ढाका मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के हेड हैं। मुक्ता की सफलता के लिए बधाइयां देने वालों का तांता लगा है। मुक्ता भी अपनी इस उपलब्धि पर काफी खुश है। उन्होंने सफलता का श्रेय अपने बड़े बुजुर्गों और पति डॉक्टर विजयपाल सिंह और ससुर को दिया है। मुक्ता ने अपने दादा स्वतंत्रता सेनानी रक्षपाल सिंह से प्रेरणा लेकर समाज के लिए कुछ करने की ठानी, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। मुक्ता राव से बातचीत की जी मीडिया संवाददाता दीपक गोयल ने। सबसे पहले झुंझुनू की जो बेटी है, चिड़ावा की बेटी है मुक्ता राव, जिन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में राजस्थान में जो राजस्थानी प्रशासनिक सेवा यानी कि आरएएस का जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ, 2 चरणों में इंटरव्यू हुए और पहली रैंक उन्होंने हासिल किया है। उनकी ही जुबानी उनकी सफलता की कहानी हम जानते हैं। मैम, सबसे पहले जी मीडिया की ओर से आपको बधाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। पहला अटेम्प्ट में भले ही आपको निराशा हाथ लगी हो या सफलता नहीं मिली हो उस ऊंचाई पे, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में आपने पूरे राजस्थान में नंबर 1 रैंक हासिल की है। क्या सफलता की आपकी कहानी है? सर, मैंने पहले प्रयास में मिली असफलता से सीखने का कोशिश की और मैंने उन सभी कमियों पे काम किया जिनकी वजह से मुझे सफलता हाथ नहीं लग पाई। किन किन परेशानियों की दिक्कत आई? फैमिली को भी समय देना था, फिर पढ़ाई भी थी और आपने सोच लिया था कि यदि मन में ठान ली जाती है तो कहते हैं कि कितनी भी आपकी विकट राहें कितनी कठिन हो, लेकिन हम वो करके दिखाते हैं। सर, परेशानियां तो ज़्यादा नहीं आई, बस ये था कि 1996 में 10th किया था, तब ह्यूमैनिटीज़ छोड़ दिया था बिल्कुल। और उसके बाद में 2016 में दोबारा जब ह्यूमैनिटीज़ को पकड़ा, तब लगा कि शायद ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। पर मैंने फिर प्रण किया कि ऐसा कुछ काम नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता। तो बस ये सोचा कि कैसे मैं इस बड़े से पहाड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में करके काट सकती हूँ। फिर मैंने टाइम बाउंड एक गोल बनाया और मैं उस गोल के साथ स्टिक रही। तो मुझे लगा कि परेशानियाँ ज़्यादा नहीं आती सर, अगर आप ठान लें तो। प्रोफेसर हैं, इनके पति हैं, आप तो प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं। मैम को कितना पढ़ाया? देखो, मैं प्रोफेसर हूँ, ऑब्वियसली प्रोफेसर हूँ, लेकिन इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ना, ये मुझे पढ़ा दे, ठीक है। क्योंकि ये भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं, मैं भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है। मैंने पीएचडी करके मैंने प्रोफेसर ज्वाइन किया। ये इंडस्ट्री, हम दोनों इंडस्ट्री में थे, ठीक है, बट मुझे कहीं ना कहीं ये खल रहा था कि ये अंडर यूटिलाइज है इसकी स्किल्स को, तो क्यों ना हम सोसाइटी के लिए अगर ये अपनी स्किल्स को यहाँ अपनी सोसाइटी में यूज करे। और उसका एक ही माध्यम था राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसके थ्रू ये अपनी गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करेगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी से प्रेरित होता है और लगता है कि मैं कुछ बनूं। आप किसी से प्रेरित हुए थे? सर, बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं। अनीता डोगरा मैम को देख के लगता था कि इस आरती डोगरा मैम, आई एम सॉरी, उनको देख के लगता था कि वो ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने आईएएस जैसा एग्ज़ाम क्लियर किया। उनके अलावा मुझे अनु कुमारी मैम को देख कर के इंस्पिरेशन मिली कि वो एक बेटे की माँ है और वो आईएएस क्लियर कर सकती है, तो फिर मैं भी कर सकती हूँ। मुक्ता राव और उनके पति प्रोफेसर, जिन्होंने अपनी सफलता की कहानी बनाई शादी से लेकर और अब तक की, उन्होंने कहा कि किस तरह से उनको परिवार, उनके ससुराल का साथ मिला है और कई आईएएस जो कि जिन्होंने कई कठिन रास्तों से होकर वो निकले हैं, उनसे प्रेरित होकर वो आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। आरएस 2018 के परिणाम में पूरे प्रदेश में चौथा स्थान पाने वाले निखिल कुमार पोद्दार भी झुंझुनू के गुड़ागौड़जी के रहने वाले हैं। उनके पिता हरिराम पोद्दार एक हार्डवेयर व्यापारी हैं। निखिल बचपन से ही पढ़ाई में होशियार हैं। 12वीं में उन्होंने कॉमर्स में पूरे प्रदेश में 3रा स्थान प्राप्त किया था। 12वीं तक की पढ़ाई में गुड़ा में ही करने के बाद वे बीकॉम करने के लिए कॉमर्स कॉलेज जयपुर में गए और उसके बाद उन्होंने सीए की तैयारी की और सीए की परीक्षा में पूरे देश को टॉप किया और 605 नंबर प्राप्त किए। निखिल का कहना है कि वे शुरू से ही सिविल सर्विसेज में जाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने आरएस का एग्जाम दिया और अब उनकी 4थी रैंक आई है। निखिल की सफलता पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। आरएएस परीक्षा 2018 का परिणाम घोषित हो चुका है। 4थी रैंक झुंझुनू के निखिल कुमार की बनी है। हमारे साथ निखिल हैं। निखिल, सबसे पहले आपको बधाई। थैंक यू सर। कितनी ये डगर है वो कठिन रही? क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने इसको क्लियर किया? ये डगर जो है वो काफ़ी कठिन रही। ये मेरा प्रथम सीरियस प्रयास था, लेकिन वैसे मेरा ये सेकंड प्रयास था। और ये जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें काफ़ी अड़चनें आई, काफ़ी डिलेज हुआ, तो उससे काफ़ी मोरल डाउन हुआ, लेकिन एंड रिजल्ट अच्छा रहा। कितने घंटे पढ़ाई करी? परिवार का कितना सहयोग मिला? कोई आइडियल रहा आपका?
पढ़ाई के जो घंटे हैं वो 6-7 घंटे अगर आप रेगुलरिटी से पढ़ते हैं तो वो काफ़ी है। ये मिथ बना हुआ है कि 12-13 घंटे रोज़ पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, लेकिन अगर आप रेगुलरिटी रखते हैं तो 5-6-7 घंटे पढ़ाई के भी वो काफ़ी हैं। राजनीतिक जब इस पोस्ट पे आप आ जाते हो तो राजनीतिक दखल भी बहुत रहता है, जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाते हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि हर सर्च में राजनीतिक दखल रहता है। अगर व्यक्ति अपनी कार्य ईमानदारी से करे तो राजनीतिक दखल जो है वो उसको टाला जा सकता है, और अगर बाय द बुक कार्य किया जाए तो वो जो इंटरफेरेंस है वो काफ़ी हद तक कम रहता है। काफ़ी हद तक। इनके मामा जी भी हैं हमारे साथ, आपको ये बड़ा श्रेय दे रहे हैं कि जयपुर में आपने बहुत ही इनका सहयोग किया और आप एक आइडियल के रूप में इनके लिए जीवन के अंदर आए। ये शुरू से ही होनहार रहा है, इसने सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन में भी टॉप किया है, और CA-IPCC मैंने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की फॉर एवर हाईएस्ट मार्क, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इसके लिए। देखिए ये निखिल उनके मामा के घर पे हैं, खुशी का इजहार इनके चेहरे से झलक रहा है। CA में टॉप किया, अब RS में उन्होंने टॉप किया है। और जब वो बचपन में स्कूलों में जब जाते थे, जब फंक्शन होते थे और ब्यूरोक्रेट्स उस फंक्शनों के अंदर जब आते थे, तो वहीं से इनके एक मन में एक ललक जगी कि क्यों ना हम भी इस जगह पहुँचे और इस तरह से लोगों की जो समाज सेवा है वो कर सकें। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। कहते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। ये पंक्ति जयपुर की वर्षा शर्मा पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आराध्य गोविंद देव जी के दर्शन के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करने वाली वर्षा शर्मा ने RS 2018 के एग्जाम में अपने दूसरे प्रयास में 5वीं रैंक प्राप्त की है। भले ही पिता RS नहीं बने हों, लेकिन उनका सपना था कि बेटी RS अधिकारी बने और उस सपने को आज वर्षा ने पूरा कर दिखाया। इससे पहले वर्षा की RS 2016 में 211वीं रैंक आई थी। वर्षा अभी उदयपुर में आबकारी विभाग में लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत है। वर्षा ने बताया कि उन्होंने नियमित रूप से 10 से 12 घंटे पढ़ाई की। वर्षा सिविल लाइंस में रहती है। वर्षा के पति भी लेखा सेवा में है। गोविंद के दरबार में आप हाजिरी लगाते हैं और ठाकुर जी की भक्त भी हैं, बड़ा आशीर्वाद रहा है आपके ऊपर? बहुत। ये सब कुछ मैं पूरा श्रेय में मेरे राधे गोविंद देव जी और मेरे माँ बाप के आशीर्वाद को ही देती हूँ। कितनी गलतियां 2016 में रह गई थी और उनमें कितना सुधार किया जो अब ये हासिल किए रैंक आपने? बहुत गलतियां थी जो मेरे को पता नहीं थी, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी पहले करी थी। इस बार मैंने हेल्प ली, कोचिंग की और उनके टेस्ट सीरीज की, नोट्स की, सब चीज़ों की। तो मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट किया इसके थ्रू। मैंने मुझे पता चला क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होता है, क्वेश्चंस को डिफ्रेंशिएट करना, 5 मार्कर में कितना लिखना होता है, 2 मार्कर में कितना ज़रूरत होती है। तो वो मुझे बहुत हेल्प मिली। पति का कितना सहयोग मिला आपको? बहुत सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट। इंटरव्यू के अंदर ये हमेशा मेरी हर चीज़ में हेल्प करते थे, कैसे मुझे प्रेजेंट करना है। मिरर थेरेपी मेरे को मेरे हस्बैंड से ज़्यादा अच्छी और कोई नहीं करा सकता था। मतलब ही वॉज माई मिरर ड्यूरिंग माई इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो बहुत इन्होंने मुझे इमोशनली सपोर्ट किया। इस फील्ड को क्यों चुना आपने? RS मेरे को शुरू से ही मेरे को RS का ही था, क्योंकि मेरे पापा का भी यही सपना था और मेरे पापा ने भी इसका RS की तैयारी की थी, परंतु उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो उनका ये सपना था कि वो अपनी बेटी के रूप में ये सपना पूरा करे, और ये मेरा एक जुनून बन गया था कि मुझे कैसे भी करके मेरे पापा को गौरवान्वित फील कराना है। इनके पति भी हैं, आज पत्नी अफसर बन गई है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं बहुत ही, आज ये मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है कि मेरी वाइफ ने आज इतना हम लोगों को प्राउड फील कराया है। बहन है मैम, आज बहन अफसर बन गई है, आपकी क्या कहेंगे? बहुत ही खुशी हो रही है। ये उसका सपना था और ये सपना उसने 11th 12th जब उसने दिया था तब से ये देख रही थी, और आज वो सपना साकार हो। आज बेटी अफसर बन गई है, क्या कहेंगे? मत मुझे बहुत खुशी है इसके सिलेक्शन पे, और मैंने इसको घर के कामकाज से सबसे दूर रखा कि तू अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान दे, और उसके आज मुझे बहुत खुशी है कि वो सफलता इसको मिल गई। क्या ये कह रही हैं कि पिता का सपना था कि आप RS बने, लेकिन आप तो नहीं बन पाए, लेकिन आज बेटी बन गई है? मैंने गोल दे रखा है इसे कि तू RS में एडमिनिस्ट्रेशन सर्च में आ जाए तू, और तू मेहनत कर अपनी, बस उसने की और उसमें सफल रही है। ये वर्षा शर्मा की फैमिली और खुद वर्षा शर्मा जो बता रही थी कि पिता खुद RS बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए, लेकिन पिता की इच्छा थी कि बेटी RS बने, और आज उस सपने को वर्षा शर्मा ने साकार कर दिया है। कैमरामैन देव के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। वहीं RS परीक्षा परिणाम में तीसरे स्थान पर जयपुर की शिवाक्षी खंडल है। जी मीडिया संवाददाता ने शिवाक्षी और उनके परिवार से खास बातचीत की है। अगर कोई व्यक्ति कुछ हासिल करने के लिए ठान ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। परिस्थितियां भले ही विकट हो, लेकिन मेहनत और हौसले
से सफलता हासिल की जा सकती है। ठीक इसी तरह की लाइन शिवांक्षी खांडल पर सटीक बैठती है, क्योंकि 2 माह पहले उनके पिता का निधन हुआ, लेकिन उन्होंने RAS 2018 के एग्ज़ाम में 3rd रैंक हासिल करके अपने पिता का सपना साकार कर दिया है। शिवांक्षी, बहुत परिस्थितियाँ बहुत विकट थी आपके सामने, पिता का साया उठ चुका था, लेकिन आपने मेहनत और हौसला नहीं खोया। यस, एक्चुअली हुआ ये था कि उनकी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब थी और मैंने प्री और मेंस भी उनकी तबीयत ख़राब थी तभी दिए थे, तो ये टोटल जो जर्नी थी वो ही काफ़ी मुश्किल थी। कितना संघर्ष किया? पिता का सपना था कि RAS अधिकारी अफसर बनना है बिटिया को। हाँ सर, बिल्कुल था। क्या ठान लिया था बिल्कुल आपने? हाँ, मैं फोकस रही थी और मैंने काफ़ी इसमें मेहनत भी की, लेकिन परिवार का जो सपोर्ट चाहिए होता है उसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ आज। जब साया उठता है तो टूट जाता है व्यक्ति। हाँ, टूट जाता है, ये बात सच है, और संबल बनाने के लिए परिवार भी होता है उस केस में। इनकी माताजी हैं, पिता का साया बेटी से उठा लेकिन पूरा सपना साकार किया है। आपकी बेटी आज अफसर बन गई है। जी, बस बेटी अफसर बन गई है, अपने पिता का सपना पूरा किया, लेकिन साथ में इसमें एक जो क्वालिटी थी, पिता के जाने के बाद इसने मेरे ऊपर ये हावी नहीं होने दिया कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। इसने सारा मैनेज करते हुए मुझे भी संभाला, ब्रदर को भी संभाला। बस उसी की वजह से आज ये बिल्कुल प्रैक्टिकल हो पाई है। इतनी छोटी उम्र में इसने इतना, मैं खुद विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि इसने अपने आप को कैसे संभाला और हमें कैसे संभाला। आप क्या कहेंगे? आज बहन अफसर बन गई है। मैं बहुत गर्व कर रहा हूँ आज इस दिन, और मुझे बहुत खुशी है, और पापा का एक सपना पूरा हो गया है, सबसे बड़ी बात वो। खुशी इसलिए है क्योंकि पिता का सपना पूरा किया है। पिता 2 महीने पहले उनका बीमारी के कारण उनका निधन हो गया, लेकिन हौसला डगमगाया नहीं, और यही कारण रहा कि उनके सफलता उनके कदम चूमी है। कैमरामैन देव के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। RPSC की ओर से जारी 2018 के RAS फाइनल रिजल्ट में टॉप 10 में टोंक जिले के 2 होनहार युवकों ने भी जगह बनाई है। इनके टोंक जिले के मुलत किरावल के रहने वाले मनमोहन शर्मा ने स्टेट में दूसरी रैंक हासिल की है। वही मुलत पीपलू तहसील सिसोला हॉल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी विकास प्रजापत ने 9वीं रैंक लाकर घर, परिवार, समाज और जिले का गौरव बढ़ाया है। RAS परीक्षा परिणाम में 9वीं रैंक हासिल करने वाले विकास प्रजापत अभी उद्योग विभाग जयपुर में निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। 26 साल के विकास को RAS बनने की प्रेरणा उनके बड़े पापा दूनी स्कूल के प्रिंसिपल भंवर लाल से मिली थी। विकास प्रजापत जयपुर से टोंक पहुंचे। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अपने आवास पर परिजनों ने माला पहनाकर मिठाई खिलाई और परिवार में खुशी का माहौल। मैंने 2014 से ही मैं प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्यरत रहा। शुरू में राउमा विछाण में, तब से ही मैंने RAS की परीक्षा के लिए तैयारी करना प्रारंभ किया। 2016 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, परंतु कुछ असफलताओं से मैंने वापस प्रेरणा लेकर पुनः मैंने अपनी 2018 की परीक्षा के लिए तैयारी प्रारंभ की, और उस दौरान मेरा चयन उद्योग निरीक्षक के पद पर भी हुआ उद्योग विभाग में, जहाँ मैं वर्तमान में जयपुर शहर में कार्यरत हूँ। 2018 के विभिन्न चरणों में काफ़ी समय लगा, परंतु धैर्य रखते हुए और अपने माता पिता, गुरुजनों और सभी परिवारजनों के सहयोग और समर्थन के साथ में मैं सफलता मैंने हासिल की, और आज इस मुकाम पे हैं कि हमने 9वीं रैंक हासिल की है। इस पूरे जर्नी के अंदर मेरी परदादी, मेरे दादाजी, ताऊजी और मेरे माता पिता, मेरी अर्धांगिनी और मेरी बेटी का संपूर्ण यहाँ पर सहयोग रहा है, और जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। राजस्थान प्रशासनिक